नमस्कार दोस्तों, आपको दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय है बटोगे तो कटोगे। भाजपा ने 1990 में एक नारा दिया था जिस समय राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय भाजपा ने एक नारा दिया था, जय श्री राम। मूलतः यह नारा प्रभु श्री राम के मंदिर को समर्पित था, लेकिन बाद में यह नारा एक जन भावना की तरह काम करने लगा और यह एक जन जन का अभिवादन का नारा बन गया। हम सामान्यतः मिलते हैं तब भी कहते हैं जय श्री राम। तो ये एक जो धार्मिक नारा था, बाद में एक सामाजिक स्तर पर यह नारा काम करने लगा। आप यूं कहें कि सामाजिक स्तर का उद्बोधन यह हो गया था। अभी कुछ दिन पहले मौका था आगरा में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बांग्लादेश के मुद्दे पर बोल रहे थे। चूँकि बांग्लादेश में सरकार का परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को वहाँ से देश छोड़ना पड़ा और वहाँ पर जो सरकार आई वो एक तरह से हिंदुओं के खिलाफ थी पूरी तरह। हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार होने लगे, वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। तब योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, अर्थात आप विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बटकर रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसका मूल भाव यही था। तो बाद में यह नारा एक तरह से भाजपा की टैगलाइन बन गया। शुरुआत में योगी जी के इस नारे को बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि भाजपा के नेता भी इस नारे को ज़्यादा प्रसारित करने से बच रहे थे। पर बाद में संघ ने इस नारे को आत्मसात किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे को पूरी तरह से इसका इंडोर्स किया। तो तब यह नारा एक तरह से आप कहिए कि भाजपा की टैगलाइन की तरह अब काम करने लगा है। क्या है इस नारे की मूल भावना? सबसे पहले इस वाक्य की जो मूल भावना है वो राष्ट्र को समर्पित है। इसको एक धर्म जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह नारा पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है, क्योंकि एक राष्ट्र के तौर पर जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब अगर हम बटे रहें तो निश्चित रूप से आक्रांता आएंगे, हम पर आक्रमण करेंगे और जाहिर सी बात है हम पर अत्याचार होगा। जैसा बांग्लादेश में हुआ वह कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं भारत के इतिहास में तो 1990 में कश्मीरी मुस्लिम पंडितों के साथ क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो उनका अपना घर था उनको रातों रात अपना घर छोड़कर उनको वहाँ से भागना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक संगठन में नहीं थे, वो एकत्रित नहीं थे। वो लोग आज भी वहाँ पर अपने अपने घरों में वापस नहीं जा सके हैं। तो ये एक इस बात पर जोर देता है कि हाँ, हमें संगठित रहना चाहिए, तभी हम राष्ट्र की भावना को परिलक्षित कर सकते हैं। दूसरा देखिए, आप 2024 का चुनाव देखिए, इसमें बहुत सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने क्या कहा कि आप लोग उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो भाजपा को हरा सकता है। आपको किसी काम से, किसी विकास से, किसी अन्य सरकारी योजना से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो भाजपा को हरा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हिंदू जहाँ भी इकट्ठा नहीं है, जहाँ भी बटा हुआ है, वहाँ अगर मुस्लिम 10 से 15% भी है तो वो अपनी पसंद के नेता को चुन लेगा, क्योंकि हिंदू मूलतः जातियों में बटा हुआ है, वर्गों में बटा हुआ है। और मुस्लिम जब एक इकट्ठा होकर वोट देता है तो उनकी जो ये रणनीति है, ये एक तरह का वोट जिहाद है, ये काम कर जाता है। ऐसा बहुत सारी सीटों पर हुआ है 2024 के चुनाव में। तो यह भी एक इसका दूसरा पहलू है कि अगर आप बटेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपको मैं झारखंड का एक उदाहरण देता हूँ। वहाँ पर क्या हुआ है कि घुसपैठ बहुत बढ़ गई है। वहाँ से सीमावर्ती राज्यों से
जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ पर लव जिहाद के माध्यम से वहाँ की जो आदिवासी औरतें हैं उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उनसे शादी करके वहीं सेटल हो जाते हैं। फिर जो सीट आदिवासी महिलाओं के लिए रिज़र्व होती हैं, उन उन सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और मूलतः जो जो उनके पति जो कि मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं भी नहीं, वो वहाँ के सरपंच या प्रधान बन जाते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो झारखंड में चल रहा है। यहाँ पर भी मूल भावना यही है कि अगर हम बँटे रहेंगे तो कोई दूसरा आएगा और हमारे संसाधनों पर, हमारी सत्ता पर, हमारी राजनीति पर कब्जा कर लेगा। ये झारखंड का उदाहरण है जिस पर वहाँ की हाई कोर्ट ने भी कई बार चिंता जताई है, वहाँ के सांसदों ने भी चिंता जताई है। तो आने वाले समय में और चुनाव में यह नारा निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक टैगलाइन की तरह काम करेगा। भाजपा के बड़े नेता इस नारे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंडोर्स करेंगे और अपनी बात है, जो जन भावनाएं हैं, उनके अनुसार अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। धन्यवाद।